लड़के का परिवार इतना गरीब था कि उन्हें अक्सर भूखे रहना पड़ता था। स्कूल की फीस के लिए पैसे की तो बात ही छोड़ दो, वो बस एक कोने में छिपकर क्लास की बातें चुपके से सुन सकता था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस दिन का शिक्षक खुद स्कूल का प्रिंसिपल होगा। लड़के ने तुरंत सिर झुकाकर प्रार्थना की, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे पहचान लिया और उस पर शिक्षा के संसाधन चुराने का आरोप लगाया। विलियम, तुम्हें काचोकोलो से निकाला जाता है और तुम्हें फिर कभी यहाँ या इस जिले के किसी भी स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। अपना सामान उठाओ और चले जाओ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। अपना सामान उठाओ और चले जाओ। प्रिंसिपल को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे उसने उस दिन भगाया था वो आगे चलकर थॉमस एडिसन जैसी महान हस्ती बनेगा। घर लौटकर लड़का अपने पिता से फीस के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन गांव में एक व्यापारी आया हुआ था जो स्थानीय पेड़ों के लिए ऊंचे दाम दे रहा था, ये जानते हुए भी कि पेड़ों के बिना बाढ़ को रोकने वाला कुछ नहीं बचेगा। पैसे के लालच में गाँव वालों ने जंगल बेच दिया। पिता ने वादा किया कि फसल बिकते ही लड़के की पढ़ाई के लिए पैसे होंगे। दुर्भाग्य से जैसी आशंका थी, बाढ़ आ गई। पेड़ों की सुरक्षा के बिना खेतों के सारे बीज बह गए और बाढ़ का पानी उतरने के बाद एक लंबा सूखा पड़ गया। अब तो जीवित रहना ही सवालों के घेरे में था। स्कूल की फीस की बात तो भूल ही जाओ। बस पेट भरने के लिए लड़के की बहन थोड़े से चावल के बदले फिजिक्स के शिक्षक से मिलने जुलने लगी। इससे लड़का बहुत नाराज हुआ तो उसने बदला लेने के लिए फिजिक्स टीचर की साइकिल खोलने की योजना बनाई। लेकिन उसे हैरानी हुई जब उसे कुछ पता चला। साइकिल में कोई बैटरी नहीं थी, फिर भी वो बल्ब जला सकती थी। उसने काफी देर तक उसे टटोला, तब जाकर उसे समझ आया कि राज एक छोटे से जनरेटर में छिपा है। अचानक उसे एक किताब याद आई जो उसने पढ़ी थी। उसमें एक वाटर पंप का जिक्र था जो भूजल खींचकर सूखे की समस्या सुलझा सकता था। उसने टीचर की साइकिल से वो छोटा जनरेटर निकाल लिया। जो भी सामान मिला वो इकट्ठा किया और दोस्तों की मदद से कबाड़ से एक पवन चक्की बना डाली। उसके दोस्त खुशी में उसके इर्द गिर्द नाचने लगे, लेकिन लड़का चुप रहा। उसे पता था कि उस छोटे जनरेटर से मिलने वाली बिजली पानी खींचने के लिए काफी नहीं है। उसे पूरे गाँव के संसाधनों की जरूरत थी ताकि एक असली पंप बनाया जा सके। उसने अपने पिता को खेत में काम करते हुए पाया और उन्हें अपनी बनाई चीज दिखाई। लड़के ने समझाया कि एक बड़ा जनरेटर जमीन की सिंचाई के लिए पानी खींच सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पिता की साइकिल के पुर्जे चाहिए थे। उसे निराशा हुई जब पिता गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने खेत के काम में मदद करने के बजाय बेकार की चीजों में समय बर्बाद करने पर उसे डांटा। एक बार फिर लड़के की उम्मीद टूट गई, लेकिन पानी के बिना फसल कैसे उगती? अगले 3 महीनों में गांव में और भी ज्यादा लोग भूख से मरने लगे और ज्यादातर जवान लोग गांव छोड़कर चले गए। तभी जब गांव धीरे धीरे खाली होने लगा, पिता को आखिरकार अपने बेटे के सुझाव की याद आई।